धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बेजान शरीर में जान। यह बात 18 जुलाई 1970 की है। उस समय मेरा परिवार गांव किली निहाल सिंह वाली भटिंडा में रहता था। परम पिताजी वहां सत्संग फरमाने आए हुए थे। सत्संग का कार्यक्रम हमारे घर में ही था। कविराज भजन गा रहे थे। अचानक मेरे घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। अंदर जाकर देखा कि मेरे 5 वर्षीय भतीजे को दिल का दौरा पड़ा हुआ था और उसकी हालत चिंताजनक हो गई। देखते ही देखते उसने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। परिवारजन व साथ संगत की सारी खुशियां गम में तब्दील हो गई थी। मैं हौसला करके उठा और परम पिताजी के रात्रि विश्राम स्थल की ओर भागा। वहां पहुंचकर मैंने सच्चे रहबर की हुजूरी में सारी दुखद घटना का वर्णन किया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा हिम्मत रख, वह लड़का तो सत्संग सुनेगा। परम पिताजी सत्संग पंडाल में साध संगत को दर्शन देकर उस तरफ निकले जहां सेवादार बचन सिंह उस लड़के को गोद में लेकर बैठा था। सारी साध संगत भी बच्चे के लिए अरदास कर रही थी। परम पिताजी उस बच्चे के पास जाकर रुके और अपनी पावन दृष्टि बच्चे पर डाली। उसी समय बच्चे के शरीर में हरकत सी हुई और देखते ही देखते बच्चे ने आंखें खोल ली और बेजान शरीर में प्राणों का संचार शुरू हो गया। वह अपने हाथ पांव हिलाने लगा। अपनी कृपया दृष्टि डालने के बाद पिताजी स्टेज पर विराजमान हो गए। थोड़ी देर में वह बच्चा इस प्रकार उठकर बैठ गया जैसे कि सोकर उठा हो। पूजा परम पिताजी की यह प्रत्यक्ष रहमत देखकर सारी साध संगत ने खुशी मनाई। सारी साध संगत अपने सतगुरु को धन्य धन्य कह उठी। परम पिताजी के वचनानुसार फिर उस बच्चे ने पंडाल में बैठकर सत्संग सुना। कुब्बड़ ठीक सन 1971 की बात है। सरसा मासिक सत्संग पर गांव हुसनर जिला मुक्तसर पंजाब से एक बुजुर्ग माता आई जिसकी पीठ पर कुब्बड़ निकला हुआ था और उसकी कमर काफी झुकी हुई थी। आस पड़ोस की बहनों के कहने पर वह माता सत्संग में आई, परंतु उसने पहले ही कह दिया था कि मैं नाम शब्द नहीं लूंगी, सिर्फ सत्संग ही सुनूंगी। हमारे गांव की साध संगत चौबारे में ठहरी हुई थी। परम पिताजी ने रात को सत्संग फरमाया। सत्संग सुनकर वह बहुत प्रभावित हुई। उसे सच व झूठ की समझ आ गई। वह बहनों से बोली कि गुरुजी ने बहुत बढ़िया सत्संग किया। बहनों ने उसे नाम लेने के लिए प्रेरित किया। बुजुर्ग माता ने कहा कि नाम तो मैं तभी लूंगी यदि मेरा कुब्बड़ ठीक हो जाए। सभी बहनों ने मन ही मन परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी इसका कोई इलाज करो, नहीं तो यह बिना नाम लिए ही घर चली जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर जब बुजुर्ग माता सीढ़ियों से उतरने लगी तो उसका पैर फिसल गया और लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। जबरदस्त दर्द के कारण 8-10 मिनट तो वह चिल्लाई, परंतु ज्यों ही हमने उसे सहारा देकर खड़ा किया तो वह सीधी खड़ी हो गई। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। हमने देखा कि उसका कुब्बड़ ठीक हो गया था। सारी साध संगत हैरान थी। परम पिताजी की यह रहमत देखकर हम सभी आश्चर्यचकित थे। परम पिताजी ने 10 मिनट के दर्द में ही उसका कुब्बड़ ठीक कर दिया। फिर इस अद्भुत करिश्मे से प्रभावित होकर सत्संग के बाद उसने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। शंका का समाधान सन 1982 में हमारे गांव महमदपुर में सत्संग था। इस सत्संग में ही मेरी माता ने परम पिताजी से नाम शब्द की प्राप्ति की, लेकिन नामदान लेने के बाद भी मेरी माताजी देवी देवताओं की
उपासना करती रहती थी। नाम लेने के बाद उसके मन में यह शंका हो गई कि मैं देवी देवताओं को बड़ा मानूं या सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज को। इसी भ्रम में वह एक दिन सुमरण करने बैठी तो उसने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि हमारे घर के आंगन में जो चारपाई पड़ी है उसके सिराने की तरफ तो पूज्य परम पिताजी विराजमान हैं तथा पायत की तरफ एक देवता बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद यह दृश्य लुप्त हो गया और इसके साथ ही उसकी शंका का समाधान भी हो गया था। हिचकी लंगर खाकर खिसकी। एक बार एक वृद्ध माता एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त थी, यानी उसे हर वक्त हिचकियां आती रहती थी। काफी इलाज करवाने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना इसे सतगुरु जी के पास सरसा ले चलें। फिर वे माता को लेकर सरसा पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही परम पिताजी गुफा में जा चुके थे। अगले दिन उन्होंने परम पिताजी के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई। परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा इसे लंगर घर से लंगर लाकर खिला दो। उन्होंने ऐसा ही किया और माता को लंगर खिला दिया। लंगर खाते ही माता की हिचकियां बंद हो गईं। इस प्रकार परम पिताजी के वचनानुसार उस माता की बीमारी ठीक हो गई। नाम लेने से पहले मैं बहुत शराब पीता था। गांव के अन्य सत्संगी भाई मुझे नाम लेने के लिए कहते रहते थे। मेरे दिल का ख्याल था कि परम पिताजी ने यदि मुझे नाम देना होगा तो स्वयं ही दे देंगे। शराब के चक्कर में एक बार पुलिस मुझे थाने ले गई। वहां पर मुझे परम पिताजी ने साक्षात दर्शन दिए और फरमाया, बेटा इस शराब के कारण ही आज तुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं, इसे छोड़ क्यों नहीं देता। उस दिन से मुझे शराब से नफरत हो गई। उसी दिन से मैंने शराब पीनी छोड़ दी। उसके बाद मैंने मासिक सत्संग पर नाम ले लिया। अति अधिक शराब पीने के कारण मेरा पित्ताशय बुरी तरह से गल चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने प्यारे सतगुरु को याद किया और ऑपरेशन के लिए हाँ कह दी। डॉक्टरों ने कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ साथ रक्त भी दिया जा रहा था। अचानक नाड़ियों में रक्त का प्रवाह रुक गया। डॉक्टर चिंतित हो गए। मैं कोमा की स्थिति में पहुंच गया। मेरे साथ कुछ प्रेमी भी थे। जब उन्हें पता चला तो वे सतगुरु को याद करने लगे। सतगुरु ने उनकी पुकार सुन ली। अचानक मेरी नाड़ियों में फिर से खून चलने लगा। यह देखकर डॉक्टरों ने दोबारा कोशिश शुरू कर दी। परम पिताजी की कृपा से ऑपरेशन सफल हो गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हम सभी ने सतगुरु का इस उपकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। मेरा बक्सा सुरक्षित था। मैं पंजाब रोडवेज में हेड कैशियर के पद पर कार्यरत था। मैंने 20 जून 1986 को 50,000 रुपये किसी से उधार लिए और दफ्तर में ही एक लोहे के डिब्बे में रखकर अपना ताला लगा दिया। शाम को मैं घर आ गया। मेरे साथ जो सहायक कैशियर था उसकी ड्यूटी रात 8 बजे तक थी। सरकारी पैसा जो 2,36,000 रुपये था, उसमें से 2 लाख तो उसने सरकारी तिजोरी में रख दिए और 36,000 रुपये मेज की दराज में रखकर घर चला गया। रात को 1 बजे मुझे सपना आया कि कोई हमारी दीवार को तोड़ रहा है। मैं बुरी तरह से डर गया। मेरी पत्नी ने मुझे पानी पिलाया और मैं फिर सो गया। करीब 2 बजे मुझे फिर सपना आया कि कुछ आतंकवादी मुझे मारने आ गए। मैंने जैसे ही चीख मारी तो परम पिताजी ने मुझे दर्शन दिए और कहने लगे, बेटा क्या बात है,
हम तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, तू बेफिक्र होकर सो जा। उसके बाद मैं सो गया। सुबह 5 बजे मैं अपनी पत्नी को सारी बात बता ही रहा था कि मेरे कार्यालय से एक कर्मचारी आया और उसने बताया कि रात दफ्तर में चोरी हो गई। मैं उसी समय दफ्तर आया और देखा कि दीवार टूटी हुई है और पुलिस निरीक्षण कर रही है। थानेदार ने बताया कि आपके कैशियर के 36,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा बक्सा सुरक्षित था। परम पिताजी ने सपने में मुझे सब कुछ दिखाया और मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। खाली हाथ लौटे। सन 1977 की बात है। मैं पंजाब में सिंचाई विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। मेरी रात की ड्यूटी थी। नहर निर्माण के लिए बहुत से तारकोल के ड्रम स्टोर में रखे गए थे। एक रात जब मैं ड्यूटी कर रहा था तो एक ट्रक में 3 आदमी आए जो ड्रम लूट कर ले जाना चाहते थे। उन तीनों व्यक्तियों ने मुझे पकड़कर मेरे हाथ पांव पीछे करके रस्सी से बांध दिए। उनमें से एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पैर रख लिया। अपनी जान को मुसीबत में देखते हुए मैंने अपने प्यारे मुर्शद शाह सतनाम सिंह जी महाराज को पुकारा कि मेरी रक्षा करें। मुझे उसी समय नहर के पुल की ओर से परम पिताजी की आवाज़ सुनाई दी कि बेटा घबरा मत, हम आ गए हैं। आवाज़ इतनी जोश से भरी थी कि वे तीनों चोर डर के मारे तारकोल के ड्रम छोड़कर भाग गए। परम पिताजी मेरे पास आए, जिनका स्वरूप मुझे प्रत्यक्ष नजर आ रहा था। अपने पावन कर कमलों से रस्सी खोलते हुए कहने लगे, बेटा चोरों ने बड़ी जोर से गांठ लगाई है। इतना कहकर परम पिताजी अलोप हो गए। इस प्रकार परम पिताजी ने मेरी चोरों से रक्षा की। लगभग 3 महीनों के बाद उन चोरों ने डेरा सच्चा सौदा सरसा में अपनी चिट्ठी भेजकर मेरे साथ हुई सारी घटना लिखी और माफ़ी की प्रार्थना की। फिर एक दिन वे सरसा आश्रम आए और खड़े होकर माफ़ी मांगने लगे। दयालुता के पुंज परम पिताजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। धन्य हैं ऐसे सतगुरु जो अपने शिष्यों की पल पल संभाल करते हैं। पानी बहुत मीठा निकला। सन 1972 की बात है। मैंने अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना शुरू किया जो कई महीनों तक लग ना सका। आखिर थक हार कर मैंने पूजा परम पिताजी के पास प्रार्थना की कि पिताजी मैं ट्यूबवेल का बोर करते करते थक गया हूँ, बोर ठीक नहीं लग रहा। इस पर परम पिताजी हंस कर कहने लगे, अच्छा बेटा बोर की नाल को 4-5 फुट ऊपर करके चला देना, मालिक रहमत करेगा। मैंने सतगुरु जी के वचनानुसार मिस्त्री को जाकर कहा कि 4-5 फुट नाल ऊपर उठा के चला दो, तो मिस्त्री ने वैसा ही किया। ट्यूबवेल का पानी बहुत मीठा निकला तथा वह अब भी ज्यों का त्यों चल रहा है। यह परम पिताजी की रहमत से ही संभव हुआ। मांगा पानी भेजी नहर। दिसंबर 1986 की बात है। मैं अपने 2 साथियों के साथ बैठा राम नाम की बातें कर रहा था। हमें परम पिताजी के दर्शन किए कई दिन हो गए थे, इसलिए हमने आश्रम में जाने का कार्यक्रम बनाया और अगले ही दिन हम सरसा पहुंच गए। परम पिताजी शाही स्टेज पर विराजमान थे। हम तीनों मजलिस में बैठ गए। परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर फरमाया, कैसे हो बेटा, ठीक हो क्या? इस पर मैंने परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी सारा साल बीत गया, वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, बारिश ना होने से अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। फिर मैंने परम पिताजी से अर्ज की कि पिताजी आश्रम के पास एक नहर है,
इसमें से हमें भी एक खाड़ा दे दो जी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा हम बेपरवाह मस्ताना जी से अर्ज करके तुम्हारे लिए नहर भेजेंगे। सच्चे सतगुरु के वचन थे जो अवश्य ही पूरे होने थे। कुछ दिन बाद ही सतगुरु की रहमत से मूसलाधार वर्षा हुई, चारों ओर हरियाली छा गई। समय आने पर सिद्धमुख ब्रांच नहर भी हमारे गांव के पास से गुजरी। इस प्रकार परम पिताजी के वचन ज्यों के त्यों पूरे हुए। हमारे सभी क्षेत्रवासियों पर सतगुरु जी ने बहुत दया की। दर्शनों की दवाई। एक बार मेरे फेफड़ों में पानी भर गया और मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई। इलाज के लिए मुझे पटियाला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जब डॉक्टरों ने फेफड़ों से पानी निकालना शुरू किया तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होने लगी और मैं अंदर ही अंदर सतगुरु का सुमरन करने लगा। डॉक्टर अपने कार्य में लगे हुए थे, तभी मुझे परम पिताजी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब डॉक्टरों ने मेरे फेफड़ों से पानी निकाल दिया और थोड़े ही दिनों में मैं सतगुरु की रहमत से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मांझी और डूबती नैया। मेरी बहन की पौत्री जो 6 साल की थी, एक दिन वह अपने बापू के पीछे खेत में चली गई। खेत के पास एक बड़ी नहर थी। उसका बापू तो खेत में चला गया, परंतु वह लड़की वहीं नहर पर खेलने लग गई। वहां और भी बच्चे खेल रहे थे। खेलते हुए किसी बच्चे ने उसको नहर में धक्का दे दिया। नहर इतनी गहरी थी कि जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। सारे बच्चे वहां से भाग गए। वह मासूम बच्ची गोते खा रही थी। उनमें से एक बच्चे ने घर आकर जब उस घटना की जानकारी दी तो उस बच्ची की माता दौड़कर नहर की तरफ गई, लेकिन उसे वह बच्ची वापस आती हुई रास्ते में ही मिल गई। उसके भीगे कपड़े देखकर उससे पूछा तो उसने बताया कि सरसे वाले बाबा जी ने आकर उसको नहर से बाहर निकाला और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। अगर वे ना होते तो आज मैं डूबकर मर जाती। अपनी बच्ची के मुंह से यह सुनकर उसकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वैराग्य से उसकी आंखें भर आईं। वह सतगुरु के गुणगान गाने लगी कि सतगुरु तू धन्य है जो हर समय अपने बच्चों की रक्षा करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।